वेलकम टू शाइन विद प्राची। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 शिक्षा शास्त्र भाग 2 मतलब कि शिक्षा शास्त्र का सेकंड पार्ट का थर्ड चैप्टर रुचि पुरस्कार एवं दंड। तो इससे पहले के 2 चैप्टर हम लोग देख चुके हैं। तो अगर जो आपने वो नहीं देखे तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रुचि पुरस्कार एवं दंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हम लोग कवर करेंगे, जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है रुचि की एक सरल एवं स्पष्ट परिभाषा लिखिए कि मतलब कि रुचि क्या होता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। रुचि से अभिप्राय किसी वस्तु या विषय के प्रति लगाव से है। बाकी रुचि क्या होता है, जैसे कि किसी वस्तु या फिर किसी विषय से हमें जो लगाव हो जाता है वही हमारी रुचि कहलाती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार रुचि वह प्रेरणा शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देने के लिए बाध्य करती है। तो ये इनके अनुसार डिफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुचि के निर्माण के क्या आधार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, छात्रों में शिक्षण की समय रुचि उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित उपायों को अपनाया जा सकता है। बच्चों की मूल प्रवृत्तियों को पहचान कर उनके अनुरूप यहाँ पर रुचि होनी चाहिए था, रुचि जागृत की जाए। बल्कि बताया जा रहा है कि जो रुचि है उसे जागृत करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला ये कि जैसे कि बच्चों को जो अंदर से पसंद होता है उसमें उनकी रुचि अधिक होती है। सेकंड है, अध्ययन के लिए अनुकूल एवं शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण किया जाए। मतलब कि जब वो अच्छे से शांतिपूर्ण वातावरण में पढ़ाई करेंगे तो उनका मन लगेगा पढ़ने में, उन्हें कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सीखने में पुरस्कार का क्या महत्व है। तो सीखने में पुरस्कार प्रेरणा होना चाहिए था, यहाँ पे प्रेरणा एवं प्रेरक बल के रूप में कार्य करता है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, मूर्त पुरस्कार किसे कहते हैं, 3 उदाहरण दीजिए। किसी मूर्त वस्तु या सामग्री के रूप में दिए जाने वाले पुरस्कार को मूर्त पुरस्कार कहते हैं। मूर्त मतलब कि जो हमें दिखती है प्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि छात्रवृत्तियाँ, प्रमाण पत्र, मॉडल इत्यादि। उसके बाद आ जाता है अमूर्त पुरस्कार किसे कहते हैं। तो किसी अमूर्त रूप से दी जाने वाली सामग्री को अमूर्त पुरस्कार कहते हैं। अमूर्त क्या होता है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से दी जाती है, जैसे किसी की प्रशंसा करना, कृपा दृष्टि रखना या फिर पीठ ठोकना, इस टाइप से, जो कि फीलिंग के दौर पे दी जाती हैं। उसके बाद आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने में दंड का क्या स्थान है। तो दंड के द्वारा त्रुटियों में सुधार, अनुशासन में वृद्धि तथा सीखने की प्रक्रिया के लिए जागरूकता उत्पन्न होती है। तो मतलब दंड से क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति शैतानी कर रहा है, अनुशासनहीनता कर रहा है, तो अगर जो उसे एक बार दंड दिया जाता है तो वो फिर वो समझ जाता है और वो कार्य नहीं करता है। तो दंड हमारे सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, रुचि और योग्यता का घर संबंध है, इस कथन पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। रुचि और योग्यता की में घना संबंध, घनिष्ठ होना चाहिए। तो यहाँ पे घनिष्ठ संबंध है। वास्तव में व्यक्ति अपनी रुचि के अनुरूप किसी कार्य को अधिक लग्न एवं निष्ठा से करता है। इसी कारण व्यक्ति उस कार्य को अधिक कुशलतापूर्वक एवं उचित ढंग से करता है। बल्कि बताया जा रहा है, यदि हमें किसी कार्य में रुचि है, हमें वो कार्य करना अच्छा लगता है, तो हम उस कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे। उसमें हमारा जो हमारे कार्य करने की क्षमता है वो भी बहुत अच्छे से आएगी और हमारी कुशलता भी निखर के आएगी। इस स्थिति में व्यक्ति उस कार्य विशेष को करने की योग्यता विस्तृत कर लेता है। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति योग्यतापूर्वक किसी कार्य को करता है तो वह उस कार्य में के प्रति रुचि का विकास खुद ही कर लेता है। मतलब कि ऐसा होता है जैसे कि हमें एक कार्य है, वो कार्य करना बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, तो हमें उसमें रुचि भी उत्पन्न हो जाती है कि हाँ हम ये कार्य कर लेते हैं, तो हमें ये कार्य पसंद होने लगता है। तो इस टाइप से जो रुचि और योग्यता है वो एक दोनों से संबंधित है, घनिष्ठ रूप से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दंड क्या है, शिक्षा में इसकी उपयोगिता क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दंड एक नकारात्मक प्रेरणा है। तो दंड एक प्रेरणा के रूप में ही कार्य करता है, लेकिन ये एक नकारात्मक प्रेरणा है। सीखने के क्षेत्र में दंड के द्वारा त्रुटियों में सुधार, अनुशासन में वृद्धि तथा सीखने में जागरूकता उत्पन्न की जाती है। तो वही जो अभी आगे हम लोगों ने देखा था कि जब सीखते हैं कोई व्यक्ति तो किसी प्रकार की त्रुटियां करते हैं तो उसे सुधारने के लिए दंड का प्रयोग किया जाता है। अनुशासनहीनता कोई बच्चे करते हैं तो उन्हें अनुशासित करने के लिए दंड का प्रयोग किया जाता है और दंड के द्वारा उनके सीखने में भी मदद मिलती है। आचरण में सुधार, अपराध पर नियंत्रण इसकी प्रमुख उपयोगिता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।